मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना लास्ट टाइम पे चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस कंप्लीट हुआ था। ठीक है, अब अपन आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इजी है चैप्टर बहुत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसमें क्या है, इसको चेक कर लो। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इसमें अपने पास स्टेटमेंट क्या है वो अपन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में लेट Pn with the given statement let Pn be the given statement। कोई भी आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई भी इक्वेशन टाइप लिखी हुई है, कोई एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो आपको ये चेक करना होता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एन की लेट Pn be the given statement, तो स्टेप 1 आप क्या चेक करोगे, लेट P of 1 is true। P of 1 is true मतलब n की वैल्यू 1 रखने पर वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये चेक करोगे। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन दिया होगा उसमें n की वैल्यू सबसे पहले 1 रखेंगे, चेक करेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। स्टेप नंबर 2, लेट P of k be true। उसके बाद 2, 3, 4, 5 ये रखने की बजाय इन जनरल अपन एज्यूम कर लेंगे कि नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर P of k, मतलब n की वैल्यू 2, 3 जनरल फॉर्म को डिनोट कर लेंगे इसके बाद। एंड नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, देन P of k plus 1 is always true। फिर हम प्रूव करेंगे कि P of k plus 1 is true है, मतलब आपने पहले P of 1 रख के चेक किया, the statement is true, then P of 2, then P of 3, then P of 4, इस तरह से। उसको जनरलाइज फॉर्म में करने के लिए, ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, कब तक चेक करेंगे, तो अपने को 3 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप में 1 को रख के चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। स्टेप नंबर 2 में लेट कर लेंगे कि P of k, the given statement is true for n is equal to k, and the step 3 में प्रूव कर देंगे कि the given statement is true for n is equal to k plus 1। अभी आपके सामने एग्जाम्पल्स आएंगे, उनकी हेल्प से आपको ये क्लियर होंगे। ये 3 स्टेप्स होते हैं जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और इन शॉर्ट PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, आप ये नोट करो, अपन क्वेश्चन में इनको अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या करना है। 3 स्टेप्स, एक बार वापस, पहला n की वैल्यू 1 रख के चेक करेंगे कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। स्टेप 2, n की वैल्यू k रख देंगे, एज्यूम कर लेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेप 3, n की वैल्यू k plus 1 रखेंगे और चेक करेंगे कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इस तरह से अपने को करना होगा स्टेप। ठीक है, नाउ अब एग्जाम्पल्स पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल शुरू करते हैं इसके ऊपर। Example number 3, prove by the principle of mathematical induction that for all n belongs to natural numbers 1 plus 4 plus 7 plus up to infinity plus last number is 3n minus 2 is equal to 1/2
n मल्टीप्लाई बाय 3n-1। ये आपकी एक आइडेंटिटी यहाँ पे एक तरह से लिखी है, मतलब ये n की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है। मैनुअली अगर अपन टू टर्म्स फर्स्ट एंड सेकंड दो टर्म ऐड करें तो 4 + 1 5 हो गया, और यहाँ n की वैल्यू 2 रख दे यहाँ और यहाँ, तो आंसर मैच हो जाएगा आपका। हाफ n की वैल्यू 2 ब्रैकेट में 3 × 2 - 1, ये कैंसिल हो गया, 5 आ गया, तो सही हो गया। इसी तरह स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म ऐड करें और मैनुअली, और इधर n की वैल्यू 3 रख दें, 2 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, इट इज ट्रू फॉर ऑल n की कुछ भी वैल्यू हो, 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, ये सबके लिए सही है। और ऐसे केस में इसको बोलते हैं n आइडेंटिटी। सबके लिए ट्रू जो होता है वो आइडेंटिटी होता है ना। अब आपको इसको प्रूव करना है, स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको मालूम है। नाउ स्टेप नंबर 1, हम n की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे और चेक करेंगे कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। लिखने का मेथड या स्टेप टू स्टेप कैसे जाएंगे, लेट Pn be the statement, Pn be the given statement, यानी let Pn 1 + 4 + 7 plus and so on plus 3n - 2 is equal to half of n of 3n - 1। ये जो आपको गिवन है, जो आपको प्रूव करना है n की टर्म्स में, तो लेट Pn be the given statement ऐसे लिख दिया। अब मेरा पहला स्टेप है n = 1, P of 1, n की वैल्यू 1 रख के वेरीफाई करना है कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। नाउ स्टेप 1, देयरफॉर P of 1 n की जगह 1 रख के मुझे वेरीफाई करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड 1 से लेके 3n - 2 तक लेफ्ट हैंड साइड है। n की वैल्यू 1 रखने का मतलब इस सीरीज की आपको फर्स्ट टर्म लेनी है। n की वैल्यू 2 रखने का मतलब इस सीरीज की फर्स्ट और सेकंड टर्म ऐड करनी है। n की वैल्यू 3 होने का मतलब इस सीरीज की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म ऐड करनी है, ये मतलब है। अगर मैंने बोला n की वैल्यू 1 ले लो, मतलब इस सीरीज की आपको बोला फर्स्ट टर्म लिख लो बस, या आप यहाँ लास्ट में यहाँ पर n की वैल्यू रख सकते हो। आप चेक करोगे, अगर यहाँ n की वैल्यू 1 रख दी तो आपको फर्स्ट टर्म 1 मिलेगी। अगर आपने n की वैल्यू यहाँ 2 रख दी तो आपको सेकंड टर्म मिलेगी। तो अगर अपन n की वैल्यू 1 ले रहे हैं, P of 1 देख रहे हैं, तो या तो LHS यहाँ से 1 लिख दो फर्स्ट टर्म के रूप में, और यहाँ n की वैल्यू 1 रख के चेक कर लो, सॉल्व कर लो, बोले LHS क्या होगा, P of 1 का फर्स्ट टर्म। n की वैल्यू 1 रखने का मतलब फर्स्ट टर्म लिखनी है आपको, है ना। तो मेरे को चेक करना है P of 1 में दोनों स्टेप। पहले मैंने देखा P of 1 मतलब LHS कितना है, तो आंसर हुआ LHS का कितना, 1, ये 1। यहाँ तक कोई डाउट पहले? P of 1 की LHS क्लियर हुई आपको मेरा क्या मतलब है? P of 1 की LHS मतलब सीरीज की फर्स्ट टर्म लिखोगे आप, या इसमें n की वैल्यू 1 रख लोगे, एक ही बात है, कोई भी एक स्टेप है। अब यही n की वैल्यू 1 में RHS में रख के देखता हूं, अगर LHS = RHS हो गया तो स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। नाउ अब मैंने RHS में रखा, टेकिंग RHS यहाँ पर, और यहाँ n की जगह 1 रखा, हाफ इंटू 1 3 इंटू 1 - 1। मेरा रिजल्ट क्या हुआ, हाफ इंटू 3 - 1 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। सॉल्व होने पर क्या मिला मुझे, नाउ देयरफॉर चेक कर लिया गया LHS = RHS, और एक स्टेप अपना पूरा हो गया। देयरफॉर P of 1 is true। यहां तक का स्टेप में कोई डाउट है किसी को, बोले कोई चीज आपको नहीं समझ में आई, कुछ पूछना है यहाँ तक तो आप बोलो। एक बार रिपीट करता हूं वापिस, जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को आपको ट्रू प्रूव करने के लिए 3 स्टेप करने हैं। उन तीनों को मिला के अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। 3 स्टेप में पहला स्टेप है कि गिवन स्टेटमेंट को 1 रख के चेक करना है कि वो ट्रू है या नहीं। 1 रखना है LHS में, 1 रखना है RHS में। LHS RHS इक्वल आनी चाहिए। LHS में 1 रखने का मतलब जो सीरीज बनी हुई है उस सीरीज की फर्स्ट टर्म लिखना, और RHS में 1 रखने का मतलब जहां जहां n होगा वहां 1 रखना है आपको।
वो मैंने स्टेप देखा करके LHS RHS इक्वल आ गए तो मैंने लिख दिया मेरा पहला स्टेप जो है कंप्लीट। क्या? P of 1 is 2। ठीक है, अब मूव करते हैं अपन स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है लेट P of K be true। P of K be true मतलब the given statement is true for n is equal to k। मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर n की वैल्यू के लिए ये ट्रू है, जैसे 1 के लिए हो गया, 2 के लिए हो गया, 3, 4, 5, तो जनरल फॉर्म में अपन ये मान के चल रहे, लेट करके चल रहे। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में n की जगह k रखने पर देयरफॉर P of k n की वैल्यू k रखने पर यहाँ k आया, यहाँ k होगा, यहाँ k होगा, क्या बन गया? 1 + 4 + 7 प्लस एंड सो ऑन, एंड प्लस यहाँ k रखने पर 3k - 2 इक्वल टू में यहाँ k रखने पर हाफ k ब्रैकेट में 3k - 1 एंड द इक्वेशन नंबर 1 गिवन। ये आपको मालूम है, प्रूफ नहीं करना है, ये मान के चलते हैं। ये आपको स्टेप 2 बस इतना ही है, लेट P of K be true। एनी डाउट? स्टेप 2 क्लियर? क्या है स्टेप 2? अगेन n की वैल्यू k रख के बस इक्वेशन बना के छोड़ दो, ये मान के चलेंगे, लेट करके चलेंगे कि ये स्टेटमेंट n = k के लिए ट्रू है। अब स्टेप नंबर 3, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं प्रूव करने जाऊंगा कि ये स्टेटमेंट n = k + 1 के लिए भी ट्रू होगा। ये प्रूव करने जाना है, मुझे प्रूव करना है ना। Now we have to prove that P of K + 1 is true। अब हम इसको प्रूव करने के लिए मूव करेंगे। तो इसके लिए मैंने n की जगह पहले तो k + 1 रखा, जो स्टेटमेंट आया वो लिखा, फिर मैं उस स्टेटमेंट की LHS से कैलकुलेशन शुरू करूंगा। अगर सॉल्व करने पर वो आंसर RHS के इक्वल हो गया तो मेरा तीसरा स्टेप पूरा होगा। n की वैल्यू पहले k + 1 रखूंगा, ये बताएंगे कि किसको प्रूव करना है, फिर उसको प्रूव करेंगे ना। यहाँ पर n की जगह k + 1, ये n था, 3 के बाद ब्रैकेट में n + 1, यहाँ n + 1, यहाँ n + 1। ठीक है, कैसे लिखना है? नाउ देयरफॉर P of K + 1 is, लिखना है यहाँ से 1 + 4 + 7 एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पर k की जगह 3 के बाद ब्रैकेट में n + 1 आया, -2 का -2 ही रहेगा, इज इक्वल टू में आ रहा है हाफ, ब्रैकेट में k की जगह k + 1, इधर इस ब्रैकेट में 3 के बाद k + 1 - 1। n को k + 1 से रिप्लेस किया गया है, n की जगह k + 1 रख दिया गया है। कहां पर? 3 k की जगह k + 1 या n + 1, अब n तो लेना नहीं है इसलिए k + 1, -2 का -2, k की जगह k + 1, 3 के बाद k + 1। ये स्टेप ऐसे लिखा। प्रूफ अभी करते हैं, पहले आपको इस स्टेप में कोई डाउट है? n की जगह k + 1 रखना है आपको, है ना, प्रूफ करना है, फिर बाद में वो बात की बात, पहले ये स्टेप बताओ। एनी डाउट इस स्टेप में? ये समझ में आ गया k + 1 कैसे रखा? ओके। नाउ अब आपका 1 से लेके यहाँ तक सब LHS है और वो RHS है, इसको प्रूव करना है। एक लाइन आप चाहो तो और लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 3 × k 3k, 3 × 1 3 -2 सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो, और या फिर इसको भी सॉल्व, या ऐसे ही लिखा, दोनों को ही सभी कर सकते हो, एक ही बात। ये अपना 2 हो गया। अब मैंने LHS ली और इसको RHS के इक्वल प्रूव करने जा रहा हूं, है ना। टेकिंग LHS 1 + 4 + 7 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट नंबर ये लिखा जो है 3 × k + 1 -2, सॉल्व करके लिख सकते हैं आप यहाँ पे, या ऐसे लिख के बाद में सॉल्व करो, एक ही बात। नाउ अब मेरे को क्या करना है, ये फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, ऐसे सीरीज बनी है। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 के बाद नेक्स्ट टर्म, 4th नंबर की टर्म क्या होगी,
तो क्या आप बता सकते हो 7 के बाद क्या आएगा? 10 करेक्ट। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 + 3 10। इसके बाद क्या आएगा? 10। 3 ऐड हो रहा है पूरी सीरीज में, आप देख रहे हो। तो आपको मालूम है एक सिमेट्री है, एक पर्टिकुलर टाइप की सीरीज है, इसमें 3 ऐड हो रहा है सब, है ना? ओके, तो इसके जस्ट बाद में क्या आएगा? 10 आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 के पहले क्या लिखा हुआ है? 7 के पहले कौन सा नंबर आया? 4। कैसे? -3 करके। तो अगर मुझे ये पूछा जा रहा है कि इस लास्ट टर्म के जस्ट पहले या लास्ट टर्म के जस्ट पहले कौन सी टर्म होगी, तो वो आपको बताना है मुझे। अभी क्या हो गया? 1 4 7 एंड सो ऑन। अब मेरे को यहाँ एक टर्म बतानी है और लास्ट टर्म ये है आपके पास। इसके जस्ट पहले क्या होगी? सेकंड लास्ट टर्म कौन बताएगा? सेकंड लास्ट टर्म 3k + 1 - 5। 3 × k + 1 - 5। आप इसमें से क्या माइनस कर दोगे? 7 में से 3 गया, इसमें से -3 कर दो, तो आपको इसके प्रीवियस टर्म मिल जाएगी। क्योंकि आपने देखा नेक्स्ट टर्म लाने के लिए +3 है, प्रीवियस टर्म लाने के लिए -3 है। 7 - 3, तो इसमें से भी -3 करना है ना? और इसके अलावा इसमें से -3 कर दोगे तो आपको मिलेगा, अभी तो इसको सॉल्व करके लिख देता हूं पहले मैं, फिर बाद में लिखेंगे। 3k + 1, 3 × k 3k, 3 × 1 3, 3 - 2 1। बाद में नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप 1 + 4 + 7 प्लस, अब मुझे इसके जस्ट पहले की टर्म लिखनी है, यानी सेकेंड लास्ट टर्म लिखनी है। आपने देखा 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 आएगा, तो इसमें से आप रफ में क्या माइनस करोगे? 3 माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? 3। तो आपको क्या मिलेगा? 3k -3 + 1 - 2 मिलेगा। ये मिलेगा आपको, और ये आपको हमेशा यहाँ मिलेगा। देखो इक्वेशन 1 में जो लास्ट नंबर है वही आपको यहाँ मिलेगा, तो आपको और भी इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी। आप चेक करो, मैं क्या चाह रहा हूं, ये लास्ट टर्म है ना, इसके जस्ट पहले, इसकी जस्ट पहले की टर्म बताओ, प्रीवियस सेकंड लास्ट टर्म। तो आपने सिमेट्री देखी, 3 3 का गैप देखा, तो आपने क्या किया? इसमें से 3 माइनस करा रफ में, तो मुझे रिजल्ट मिला ये, और आपने वो बताई सेकंड लास्ट टर्म होगी। तो मैंने देखा ऊपर वाला पार्ट, इक्वेशन 1 की लास्ट टर्म, तो इक्वेशन 1 की जो लास्ट टर्म है, जो अपन ने n की जगह k रख के फॉर्म किया है, उसकी लास्ट टर्म इसकी सेकंड लास्ट टर्म होगी, क्योंकि दोनों में k और k + 1 का ही डिफरेंस है। तो आप चाहे तो सॉल्व करके, चाहे यहां से यहां कॉपी करके सेकंड लास्ट टर्म लिखोगे। यहां से मैंने यहां कॉपी किया, 3k - 2 लिखा सेकंड लास्ट टर्म, और ये लास्ट टर्म तो है, एंड प्लस 3k + 1, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप। ये स्टेप में कोई डाउट? क्या 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 करना है आपको? सेकंड लास्ट टर्म लिखनी है। लास्ट टर्म आपके पास है, सेकंड लास्ट टर्म और लिखनी है। कहां से आएगी सेकंड लास्ट टर्म? यहां से आएगी, यहां जो भी लिखा होगा वही आएगी आपके पास। ठीक है, आगे चलें। ये स्टेप क्लियर सबको? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब आगे नेक्स्ट स्टेप है आपके पास। अब आप चेक करना, 1 ऊपर 1 है, 4 7 एंड सो ऑन, लास्ट नंबर 3k - 2, ये यहां आपको यहां तक 1 से लेके यहां तक ऊपर मिलेगा। इक्वेशन 1 चेक करना, ठीक है, इक्वेशन 1 को चेक करना आप। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? तो आप पहले एक बार इक्वेशन चेक करो, आपको क्या मिलेगा? जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हो ना, इसको मैंने सॉल्व करा तो ये लास्ट टर्म तो सॉल्व होके ये बन गई। अब मैं इससे जस्ट पहले इसकी प्रीवियस टर्म लिखने जा रहा हूं, तो इसकी प्रीवियस टर्म हमेशा इक्वेशन 1 की लास्ट टर्म होगी, इसकी लास्ट टर्म इसकी प्रीवियस टर्म होगी। ये यहां से यहां कॉपी करोगे, 1 4 7 एंड सो ऑन, फिर ये वाली टर्म और फिर लास्ट टर्म उधर चली जाएगी। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, एनी डाउट अगेन? आगे चलें, क्लियर? अब आप इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर ऊपर फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू प्लेस कर दोगे। इस पूरे ब्रैकेट की जगह ऊपर फर्स्ट इक्वेशन से क्या रहे? हाफ, देन k, देन ब्रैकेट, देन 3k - 1, और लास्ट में प्लस 3k + 1 तो है ही, और रीजन क्या हुआ? फ्रॉम 1,
कहां से आई ये वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये स्टेप क्लियर यहां तक? एनी डाउट? अब आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, एलसीएम लेना है, कॉमन लेना है, सॉल्व करना है। इसको देखते हैं। इसके अपॉन में 3 है तो 2 है, तो इस एक्सप्रेशन का पहले एलसीएम ले लेते हैं। कॉमन तो आ नहीं रहा कुछ इसमें अभी, तो 2 जो है वो इधर इंटू हो जाएगा और के इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे और एलसीएम हो गया 2, जैसे आप नॉर्मली सिंप्लीफाई करते हो। तो मैंने इसको एलसीएम लिया। इसका एलसीएम लेने पर क्या बन गया ये? k इंटू 3k, 3k स्क्वायर, k को -1 से इंटू करने पर -k। अब ये 3k 2 से इंटू हो रहा है +6k और ये 1 भी 2 से इंटू हो रहा है +2 और डिवाइडेड बाय 2। ये आपका नेक्स्ट स्टेप मूव कर रहा है। p ऑफ k + 1 चल रहा है पहले ना, LHS लेके p ऑफ k + 1 आगे सॉल्व होता जा रहा है। LHS तो सॉल्व करना स्टार्ट। एनी डाउट यहां तक? एलसीएम वाला स्टेप समझ में आया? कैलकुलेशन। अब आपके पास क्या हो गया ये? दैट इंप्लाइज 3k स्क्वायर, 6 में से बन गया +5k +2 और अपॉन 2। अब आप मेरे को इसको फैक्टराइज करके बताओगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 2 इंटू 3 6 हो गया, 6k स्क्वायर। तो 6 के फैक्टर्स करके बताओगे आप मुझे। क्या लाना है मुझे? 5। तो 2 and 3 क्या फैक्टर हुए? 2 and 3। करो जरा फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स हुए 2 and 3। ठीक है, इसके फैक्टर्स कर दो फटाफट। नाउ 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, इसके फैक्टर्स हो गए। और अब आगे इसमें कॉमन लेके आगे फर्दर इन दोनों में से 3k कॉमन, ब्रैकेट में k + 1, लास्ट 2 टर्म्स में से 2 कॉमन, k + 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड फर्दर फिर से k + 1 कॉमन, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में 3k + 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास स्टेटमेंट हुआ। अब आप इसको और ये जो इक्वेशन 2 आपने छोड़ी थी जो प्रूव कर रहे थे, इसकी RHS को चेक कर लो, क्या ये आंसर उस RHS के इक्वल है? k + 1 अपॉन 2, k + 1 अपॉन 2 है और ये 3k + 3 - 1 यानी 3k + 2 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि अब हमारा ये आंसर सॉल्व होने के बाद इक्वल टू RHS हो गया। किसके RHS? इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की LHS से आपने शुरू किया था, RHS के इक्वल लाना था। आपका स्टेटमेंट यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो अपन ने थर्ड स्टेप पूरा कर लिया। थर्ड स्टेप यानी P ऑफ k + 1 ट्रू प्रूफ कर दिया गया। तो मैंने लिखा नाउ देयरफॉर P ऑफ k + 1 इज ट्रू। 3 स्टेप थे, तीनों कंप्लीट। पहला था P ऑफ 1 को ट्रू प्रूफ करो, n की वैल्यू 1 रख के चेक कर लिया। सेकंड था मान लो P ऑफ k ट्रू है, लेट कर लो और फिर आप P ऑफ k + 1 को ट्रू प्रूफ कर लो। तीनों आपने कंप्लीट कर लिए, चेक कर लिया। अब कंक्लूजन, आंसर, फाइनल रिजल्ट कैसे लिखते हैं? नाउ हेंस कंप्लीट करने के बाद, ये तीसरा स्टेप पूरा होने के बाद, हेंस बाय the PMI, by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to natural numbers। मतलब जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबके लिए ट्रू है। n 1 भी रखा मैंने, हम ये कहने जा रहे हैं 1 रख के भी हमने चेक कर लिया, 2 रख के भी चेक कर लिया, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए, सारी नहीं करके जनरलाइज फॉर्म में क्वेश्चन को बता दिया। ये इस तरह से स्टेप्स होंगे, इस तरह से आपको लिखना होगा। फिक्स्ड क्वेश्चन है, फिक्स इस तरह से। अब आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसी में कोई डाउट है? कोई स्टेप नहीं आया तो ठीक है। आपको समझ में आया कि टोटल 3 स्टेप है ना एक शॉर्ट में। पहला P ऑफ 1, n की वैल्यू 1 LHS में रख दोगे तो फर्स्ट टर्म लिख लोगे और
राइट साइड में RHS में रख दोगे, चेक कर लोगे LHS RHS इक्वल है कि नहीं, स्टेप 1। सेकंड, P ऑफ K, कुछ नहीं करना है, n की जगह k रख के बस इक्वेशन 1 बना लो। ये मानना होता है, लेट करना होता है कि P ऑफ K 2 है, ये मान के चल रहा है। स्टेप 3, n की जगह k+1 रखो पहले गिवन स्टेटमेंट में, एक नया स्टेटमेंट फॉर्म हुआ, उसको इक्वेशन 2 कर दो। उस न्यू स्टेटमेंट की LHS लेके शुरू करो, सॉल्व करते जाओ स्टेप बाय स्टेप जब तक कि RHS नहीं आ जाए। RHS आने का मतलब स्टेप नंबर 3 P ऑफ K+1 कंप्लीट एंड हेंस क्वेश्चन कंप्लीटेड, फिर आपका कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल से और आपको क्लियर होता है, ठीक है। चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। Now, next example है example number 4, prove by the principle of mathematical induction 1 square plus 2 square plus 3 square and so on n square is equal to 1/6 n plus 1 and 2n plus 1। ये क्वेश्चन है, आपको इस सीरीज को इक्वल प्रूव करना है। प्रूव करना है कि एक आइडेंटिटी है, n की वैल्यू 1 2 3 सबके लिए 2 है, ये आपको प्रूव करना है। तो अपन ने स्टार्ट किया, सबसे पहले pn करके छोड़ दो, लेट pn बी द स्टेटमेंट, ऐसे बस लेट pn 1 square plus 2 square plus 3 square and so on n square is equal to 1/6 n plus 1 2n plus 1। ये ऐसा, ये अपना स्टेटमेंट को सिंबल फॉर्म में। अब अपन n की वैल्यू 1 रखने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं। नाउ देयरफॉर p ऑफ 1, मुझे दो चीजें लिखनी है, पहले LHS फिर RHS फिर इक्वल है कि नहीं। तो LHS क्या होगी, कौन बताएगा? LHS क्या होगी इसकी? P ऑफ 1 LHS 1 स्क्वायर, करेक्ट। LHS फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर, या यहाँ 1 रख के देख सकते हो आप। P ऑफ 1 मतलब फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर, LHS क्या मिली मुझे? 1 स्क्वायर, सॉल्व किया तो क्या है? 1, LHS हो गया। RHS कहाँ है? RHS कैसे निकालूंगा? यहाँ देखो राइट साइड में देखना, 1/6 है, n 1 रख दिया, फिर n plus 1, n की जगह 1 रख दिया, फिर 2 into 1 plus 1। RHS कैसे निकालेंगे? जो दिया हुआ है उसमें n की जगह 1 रख देंगे। अब देखते हैं सॉल्व करके कितना आ रहा है। 1/6 into 1, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, क्या मिला रिजल्ट? 3 into 2 6, कैंसिल होके इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपने क्या देखा? LHS और RHS दोनों इक्वल है, आपने चेक कर लिया। यहाँ लिख देंगे अपन, नाउ देयरफॉर LHS is equal to RHS and therefore P of 1 is true। अगर कभी बाई चांस, वैसे तो हर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ ही है, ऊपर भी लिखा है प्रूफ, अगर सपोज किसी क्वेश्चन में P of 1 इक्वल नहीं हो, मतलब LHS RHS इक्वल नहीं आए सपोज, तो आप क्या लिख देना? LHS is not equal to RHS, therefore P of 1 is not true and therefore PMI is not applicable for this question। फिर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ऐसा किसी क्वेश्चन में नहीं आएगा। आपको 1% ऐसा कोई हो तो इसलिए। अब यहां तक का कोई डाउट किसी को हो तो पहले बता दो। क्या आप में से आपको सबको P of 1 कैसे निकालते हैं वो समझ में आ चुका है ना? अब अपन चल रहे हैं स्टेप नंबर 2 पर। उसमें केवल आपको कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू k रखनी है और बस ऐसे इक्वेशन छोड़नी है, कुछ नहीं। लेट करना होता है, वो सपोजिशन है ना, क्वेश्चन का पार्ट है कि ऐसा मान के चलेंगे। अब मैंने यहाँ इधर k रखना है, इधर k इधर k इधर k, और इसको स्टेटमेंट को ऐसे ही छोड़ना है। लेट P ऑफ k भी ट्रू करके इसको ऐसे ही छोड़ना है। नाउ लेट P ऑफ k बी ट्रू, तो मेरा स्टेटमेंट बना देयरफॉर P ऑफ k इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ k स्क्वायर
इज इक्वल टू यहाँ के 1/6 इंटू के, यहाँ के प्लस 1, यहाँ के 2k प्लस 1 एंड इक्वेशन 1 करके इसको ऐसे ही लिखना है आपको, कुछ नहीं करना है। एनी डाउट? पी ऑफ के तक समझ में आया? ठीक है। अब स्टेप नंबर 3, अब आप लिखो वी हैव टू प्रूव दैट पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पहले वो लिखते हैं, फिर एक एक करके आगे सॉल्व करते जाएंगे ना। नाउ अब लिखो वी हैव टू प्रूव दैट पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। अब आपने बनाया देयरफॉर P ऑफ K प्लस 1 इज इक्वल टू, P ऑफ K प्लस 1 लिखना है मुझे, यहाँ से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यहाँ पर K स्क्वायर की जगह K को रिप्लेस करना है K प्लस 1 से। ध्यान से देखना, K स्क्वायर प्लस 1 नहीं आएगा, प्लस 1 करने को नहीं बोल रहा हूं मैंने आपको बोला K को K प्लस 1 से रिप्लेस करो, K की जगह पर K प्लस 1 रखो, है ना। तो लास्ट टर्म देखना क्या लिखोगे आप अच्छे ही से, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड प्लस 3 स्क्वायर प्लस। अब आप में से कौन बताएगा कि इसकी जगह पर यहाँ क्या आएगा? क्या K स्क्वायर प्लस 1 आएगा? क्या लिखो, बोलो, कौन बता रहे? K plus 1 whole square. यस plus 1 whole square. यस करेक्ट, K प्लस 1 होल स्क्वायर। K स्क्वायर प्लस 1 नहीं लिखना है, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, प्लस 1 नहीं करना है, आपको रिप्लेस करना है K को, है ना। तो K को हटा के K प्लस 1, ये K प्लस 1 यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ आएगा आपके पास K प्लस 1 का स्क्वायर। अब आगे राइट साइड में आ रहे हैं, इक्वल टू में 1/6 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ K नहीं है, K की जगह आप क्या लिख रहे हो, K प्लस 1। फिर आप यहाँ K प्लस 1 लिख रहे हो, प्लस 1 ऑलरेडी है। आप 2 स्टेप में भी कर सकते हो, एक साथ ऐड करके भी लिख सकते हो। अगर मैंने यहाँ K प्लस 1 लिखा, प्लस 1 आगे है, तो ये ब्रैकेट K प्लस 2 बन गया है। अगर मैंने यहाँ पे K प्लस 1 रखा और 2 से पहले इंटू किया, 2K प्लस 2 हो गया, और प्लस 1 आगे भी है, तो मैं अगर यहाँ K प्लस 1 रख के सॉल्व कर दूं तो ये ब्रैकेट हो गया 2K प्लस 3, और ये इक्वेशन 2 बन गई है। जो ब्रैकेट या जो टर्म आपको नहीं समझ में आई वो बता देना, अपन सॉल्व करके देख। यहाँ K प्लस 1 क्यों आया? क्योंकि इस K को K प्लस 1 से रिप्लेस किया गया। यहाँ K प्लस 1 लिख के प्लस 1 किया तो K प्लस 2 हो गया। 2 को K प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 किया तो मेरे पास 2K प्लस 3 आया। ये मेरी इक्वेशन 2 है। एनी डाउट? क्लियर? अब मैं इस इक्वेशन नंबर 2 की LHS से शुरू करके RHS तक प्रूफ करना है मुझे, है ना। LHS से स्टार्ट करना है, RHS तक प्रूफ करना है। अब हमने लिया टेकिंग LHS, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, लास्ट टर्म है K प्लस 1 का स्क्वायर, ये अपन ने LHS लिख दी। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आपको ये लिखना है इसके पहले सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी। आपको मुझे ये बताना है कि जो लास्ट टर्म है इसकी प्रीवियस टर्म क्या होगी, दैट इज सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इस सीरीज की सेकंड लास्ट टर्म हमेशा यहाँ मिलेगी आपको। इक्वेशन 1 की लास्ट टर्म ही यहाँ जाएगी आप, ये लास्ट टर्म इक्वेशन 1 की इसकी प्रीवियस बने, प्लस K स्क्वायर, और लास्ट नंबर जो है वो तो लिखना ही है। LHS लेके आपको क्या करना है? सेकंड लास्ट टर्म लिखनी। कहां से? इक्वेशन 1 से। एनी डाउट इस लाइन में? अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां से लेके 1 स्क्वायर से लेके K स्क्वायर तक इक्वेशन 1 को देखोगे, इक्वेशन 1 से ये वैल्यू यहाँ प्लेस करोगे। क्या इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू उधर से 1/6 K प्लस 1 2K प्लस 1 हो गई, लास्ट में प्लस K प्लस 1 का स्क्वायर तो है ही, और रीजन के रूप में फ्रॉम 1 कर दोगे आप। इक्वेशन 1 से ही वैल्यू आपने यहाँ प्लेस कर दी है। एनी डाउट? अब आपको कैलकुलेशन करनी है। पहले अपन ये कोशिश करेंगे कि इनमें से कॉमन आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं पहले कुछ कॉमन ले लूंगा तो बाकी ब्रैकेट ही मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा ना। मैंने देखा ये K प्लस 1, ये K प्लस 1 कॉमन लिया जा सकता है, पहले कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग जो बचेंगे उनको आगे सॉल्व देखेंगे।
क्या कॉमन लिया मैंने? k प्लस 1 कॉमन। अब ब्रैकेट में बचा आपके पास 1/6 k, 2k प्लस 1 और इधर प्लस k प्लस 1। ठीक है, ये अपना एक स्टेप। अब आपका नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है। इसके नीचे 6 है, इसका एलसीएम आप लोगे तो 6 हो जाएगा एलसीएम, और वो 6 इधर दोनों से इंटू होगा, और ये के इधर ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना शुरू करें तो मुझे क्या मिला? k प्लस 1 का k प्लस 1 बार एज इट इज। अब ब्रैकेट में k को 2k से मल्टीप्लाई करने पर 2k स्क्वायर, k को 1 से इंटू करने पर k, ये दोनों 6 से इंटू होने के कारण 6k प्लस 6 और अपॉन में 6 का 6। ये आ गया आपका नेक्स्ट ब्रैकेट। एलसीएम लिया इसके अंदर, अपन ने सिंप्लीफाई किया। नाउ k प्लस 1, अब 2k स्क्वायर है, 6 प्लस 1 7k प्लस 6 का 6 और डिवाइडेड बाय 6 है। अब आप इसको फैक्टराइज करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 6 इंटू 2 12, 12 के फैक्टर हो गए 4 and 3, k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। और फर्दर इसके आगे फैक्टर करने पर इन दोनों में से कॉमन लोगे, k प्लस 1, इन दोनों में से 2k कॉमन, k प्लस 2, और इन दोनों में से 3 कॉमन, k प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय 6। और अब आपको वापस से क्या मिला? k प्लस 1, k प्लस 2 कॉमन एंड 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। अब आप चेक करो कि ये आंसर इक्वेशन 2 की RHS के इक्वल है या नहीं। अगर है तो उसके आगे अपन चेक करेंगे इज इक्वल टू RHS, और इस तरह से आपका स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होता है। और स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होने पर आप लिखोगे देयरफॉर P of k प्लस 1 इज ट्रू। ये आपका यहां तक। अब आप यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। स्टेप नंबर 3, और अब तीनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपको आंसर लिखना है। क्या? इस तरह से स्टेटमेंट लिखना है, रूल लिखना है। Hence, by the principle of mathematical induction, the given statement यानी Pn is true for all n belongs to natural numbers। ये आपका मेथड आंसर बहुत इजी है, फिक्स स्टेप है हमेशा और कुछ नहीं है, है ना। एक से जैसे स्टेप है सारे क्वेश्चन में, वही सेम। पहले 1 रखना है, LHS RHS चेक करना है, फिर k रख के छोड़ दो, फिर k प्लस 1 रखना है, LHS से शुरू करना है, LHS की सेकंड लास्ट टर्म लिखनी है, वो हमेशा इक्वेशन 1 की लास्ट टर्म होगी। फिर इक्वेशन 1 से वैल्यू प्लेस करनी है, यानी इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड लिखनी है पूरी एज इट इज। फिर बाद में सिंप्लीफाई करते जाना है, बस एलसीएम लेना है, फैक्टर करना है, और कुछ। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। आप बोलो कोई डाउट किसी को? क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अभी आपका ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है, एक मीटिंग और है, इसके बाद है ना अपन कंटिन्यू करेंगे 5